नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, शुरू करें अभी टमाटर की जैविक खेती। कम समय में कम जमीन से लाखों रुपए में इनकम होगी। हम आपके लिए यहाँ पर विस्तार से बताएंगे जैविक खेती कैसे कर सकते हैं। साथ ही यदि आपकी फसल में रोग, वायरस या कीड़े लग रहे हैं तो उनके उपचार कैसे कर सकते हैं, उन परेशानियों से कैसे बच सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। यदि आपके कोई खेती से संबंधित सुझाव हैं या फिर आपको कोई सलाह चाहिए या किस तरह की जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं, कृपया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखते रहें क्योंकि यहाँ पर आपको टमाटर की जैविक खेती की विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। और उससे पहले एक और जानकारी दे दें कि अभी फैंसी शॉपिंग एप्लीकेशन पर विंटर वियर सर्दियों की सेल चल रही है। आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो होलसेल प्राइस पर आपको मिल रहा है। ऑफर सीमित समय के लिए है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। आप लिंक पर जाकर फैंसी शॉपिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और विंटर वियर सेल का लाभ लें। जो भी ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको कैशबैक ऑफर भी मिल रहा है। अब बात करते हैं टमाटर की खेती के बारे में। तो टमाटर उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। इसके पौधे सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में आसानी से विकास कर लेते हैं, लेकिन 12 महीने डिमांड होने के कारण किसान भाई 12 महीने इसकी खेती करते हैं। अब सर्दी, बरसात या गर्मी कोई मौसम डिपेंड नहीं करता है। जब इच्छा पड़े तब मार्केट से बीज लेकर आइए, नर्सरी तैयार कीजिए और खेत में लगा दीजिए। बस ये है कि आप मार्केट में मंडी को थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ की मंडी में किस टाइम पर सबसे अधिक महंगा बिकता है और किस टाइम पर सबसे सस्ता बिकता है। तो यदि जिस टाइम पर सस्ता बिकता है वो पीरियड यदि आप थोड़ा चेंज कर देंगे तो आप वाकई में अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और हम आपके लिए, जैसा कि हर वीडियो में बताते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया जिनको अपनाकर आप अपनी खेती में प्रॉफिट ले सकते हैं और मंडी के भाव को भी पकड़ सकते हैं। टमाटर की खेती के लिए एक अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, क्योंकि भराव वाली भूमि में टमाटर के पौधे और फल बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। दोमट मिट्टी के अलावा इसकी खेती और भी कई तरह की भूमि में की जा सकती है। इसके लिए भूमि में पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए और मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। इसकी खेती के लिए अधिक बारिश की जरूरत नहीं होती और पौधे पर फूल या फल बनने के दौरान अधिक बारिश होती है तो भी नुकसान होता है। यदि अधिक गर्मी पड़ती है तो भी नुकसान होता है और यदि अधिक सर्दी पड़ती है तो भी नुकसान होता है। फल फूल हमारे झड़ने लगते हैं। टमाटर के पौधों को शुरुआत में अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, जो कि अभी उपयुक्त भी चल रहा है। आप इसकी बुआई कर सकते हैं, नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अंकुरन होने के बाद 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए, जो कि दोपहर में आसानी से मिल ही जाता है। इसके बाद गर्मियों में अधिकतम 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और न्यूनतम 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी हमारे टमाटर की खेती आसानी से हो जाती है। बात करें उन्नतशील किस्मों की, तो किस्मों के बारे में हम इस बार इस वीडियो में नहीं बताएंगे आपके लिए। पहले की वीडियो में कई बार बताए हैं लेकिन अब नहीं बताएंगे, क्योंकि किस्मों को तो आप अपने यहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग ही चुनाव करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हम हर एक किस्म के बारे में फिर डिटेल में देंगे, तो उसका एक बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और सभी किस्मों के बारे में बता देंगे जो मार्केट में चल रही है। यदि आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। तो किस्म तो आपकी मार्केट में जो चल रही है या कृषि विभाग में है वहां से लेकर आइए, अच्छी गुणवत्ता वाली किस्म लेकर आइए जिसमें प्रोडक्शन काफी अच्छा निकले, ठीक है ना। बात करें खेत की तैयारी की, तो टमाटर की खेती के लिए खेत की मिट्टी भुरभुरी और साफ सुथरी होनी चाहिए। इसके लिए शुरुआत में खेत की तैयारी के वक्त खेत में मौजूद पुरानी फसलों के अवशेषों को नष्ट कर खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर दें। उसके बाद खेत को कुछ दिनों के लिए तेज धूप लगने के लिए खुला छोड़ दें। खेत को खुला छोड़ने के बाद खेत में उचित मात्रा में जैविक खाद के रूप में पुरानी गोबर की खाद को मिट्टी में डालकर अच्छे से मिला दें। हम टमाटर की खेती कर रहे हैं तो मिट्टी हमारी भुरभुरी होनी चाहिए और पानी छोड़कर उसका पलेव कर दें। पलेवा करने के बाद जब खेत में खरपतवार नजर आने लगे तब खेत की अच्छे से जुताई कर उसमें रोटावेटर चला दें। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी दिखाई देगी और फसल भी अच्छे से लहराएगी। बात करें बीज की मात्रा व उपचार की, तो टमाटर की जैविक खेती करने के लिए इसके बीजों का जैविक तरीके से उपचार किया जाना चाहिए। इसके बीजों का जैविक तरीके से उपचार करने के लिए नीम के तेल या गौमूत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 हेक्टेयर में जैविक तरीके से खेती के लिए टमाटर की देसी किस्म के लगभग आधा किलो और संकर किस्म के लगभग 300 ग्राम बीज काफी होते हैं। यदि आप लोकल या नॉर्मल बीज लेकर आ रहे हैं तो आधा किलो बीज आपका 1 हेक्टेयर में लग जाएगा
और हाइब्रिड किस्में हैं आपकी मार्केट से ला रहे हैं या फिर आपके पास ही बीज है तो आप 300 ग्राम बीज तक 1 हेक्टेयर में ले सकते हैं। अब बात करें नर्सरी में पौध तैयार करने की, तो टमाटर के बीजों की रोपाई पहले नर्सरी में की जाती है। नर्सरी में इसके बीजों को क्यारियों में उगाया जाता है। क्यारियों में उगाने के दौरान क्यारियों की मिट्टी को उपचारित कर लेना चाहिए और उनमें उचित मात्रा में उर्वरक डालना चाहिए। इस पौधे तैयार करने के लिए शुरुआत में क्यारियों की तैयारी के वक्त उनमें लगभग 25 किलो पुरानी गोबर की पची हुई खाद डालकर उसे अच्छे से मिट्टी में मिला दें। उसके बाद क्यारियों की मिट्टी को रोग मुक्त किया जाता है। क्यारियों को रोग मुक्त करने के लिए सौर ऊर्जा विधि का इस्तेमाल भी किया जाता है। टमाटर के पौधे की रोपाई की बात करें तो खेत में उचित दूरी पर मेड़ बनाकर की जाती है। मेड़ों पर रोपाई के दौरान प्रत्येक मेड़ों के बीच 1 से 1.5 फीट की दूरी होनी चाहिए और मेड़ पर पेड़ों के बीच में 1 फीट की दूरी रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ किसान भाई इसे समतल भूमि में भी उगाते हैं, फिर वह क्यारी या मेड़ नहीं बनाते, और कुछ किसान भाई हमारे क्यारी बनाकर भी लगाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने क्यारी बनाकर लगाया है तो हम इसको ऊपर तार बांस पर नहीं टांगेंगे। यदि आप बेड़ बनाकर लगाते हैं तो भी आप इसे ऊपर तार बांस पर भी लटका सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, तोड़ाई में दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप क्यारी में भी लगा रहे हैं तो क्यारी की जो डोरी रहती है उन डोरियों के बीच में लगाएं तो बीच का आपका जो स्पेस है वो खाली रहेगा, तो उसमें आपको चलने फिरने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आप तार बांस से खड़ा कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं, हमने पतली पतली ये 3-3 फीट की क्यारियां बनाई है, 3 से 4 फीट की, और फिर डोरी बनाई है और डोरियों पर हमने यानी बेड़ बनाई है, बेड़ों पर हमने रोपाई की है और इसको तार बांस पर खड़ा कर दिया। और ये छोटे पौधे की आप देख सकते हैं, आपने देखा ही है वीडियो में, तो ये हमने क्यारियों में लगाया है। तो ये 2 तरह की विधि हमने अपनाई है जिससे कि हमें दोनों में सुविधा हुई। आपको अपनी सुविधा के अनुसार काम करना है। आप क्यारी में भी लगा सकते हैं, क्यारी के दोनों तरफ डोरियों में लगा सकते हैं, बेड़ बनाकर भी लगा सकते हैं। जैसी सुविधा हो जाए वैसा काम करिए, प्रोडक्शन बराबर मिलेगा, बस आपको तोड़ाई में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात करें सिंचाई की, तो टमाटर के पौधों की सिंचाई सामान्यतः जरूरत पड़ती है। इसके पौधों की पहली सिंचाई पौधा रोपाई के तुरंत बाद कर दें। उसके बाद पौधों के विकास करने तक खेत में उचित मात्रा में नमी बनाए रखें। जब इसके पौधे अच्छे से विकास करने लगे तब इसके पौधों को सर्दियों के मौसम में 15 से 20 दिन के अंतराल में, गर्मियों के मौसम में 4 से 5 दिन के अंतराल में। बात करें उर्वरकों की मात्रा की, तो जैविक तरीके से खेती करने के दौरान इसके पौधों को उर्वरक की सामान्य जरूरत होती है। शुरुआत में ही खेत के टाइम में 17 गाड़ी के आसपास खाद मिला दें और मिट्टी को अच्छे से आप तरबतर करके भुरभुरा बना लें। जैसी भी इकाई कर रहे हैं वो डाल ही दें या डाल ही देंगे आप। इसके बाद क्या करें, राइजोबियम खाद देना है आपको, जिससे पौधे तेजी से विकास करते हैं। राइजोबियम की जगह किसान भाई एजोला खाद को भी खेतों में डाल सकते हैं, जिसे किसान भाई अपने घर पर भी बना सकते हैं। तो राइजोबियम हमारा पाउडर फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, तो आपको जैसी सुविधा लगे उसके अकॉर्डिंग आप ले आइए, स्प्रे कर दीजिए, छिड़काव कर दीजिए, तो आपकी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। बात आती है खरपतवार नियंत्रण की, तो टमाटर की जैविक तरीके से खेती करने के दौरान इसके पौधों में खरपतवार नियंत्रण प्राकृतिक रूप से निंदाई गुड़ाई करके किया जाता है। आप इसमें किसी भी तरह की कीटनाशक दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करोगे तो फिर वो जैविक में नहीं आएगी, आपकी केमिकल खेती बन जाएगी। जब भी आपके 10 से 15 दिन के अंतराल पर आपको खरपतवार दिखाई दे तो आप लेवल लगाकर इसकी निंदाई गुड़ाई करवाइए समय समय पर, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बात करें पौधों की देखभाल की, तो टमाटर के पौधों की देखभाल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके पौधे में फल जमीन की सतह के पास लगते हैं, जिनके लगातार भूमि से लगे रहने पर फल खराब भी होने लगते हैं। इसीलिए इसके पौधों की बंधाई की जाती है, यानी कि हमने पहले कहा था आपसे कि आप तारबांस पर खड़ा करें, जिससे पौधों को सहारा देना भी बोलते हैं। इसके लिए खेत में उचित दूरी पर बांस के पोल गाड़कर उन पर रस्सियां का जाल बना दिया जाता है, जिनके सारे पौधे अपना विकास करते हैं और पैदावार भी हमें अधिक दे देते हैं। और जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं, ये तार बांस पर खड़ी है, हमने बांस के पोल गाड़ दिए यानी खम्भे गाड़ दिए, उस पर 3 तार खींच दिए, फिर जूट की जो सुतली आती है उससे इनको बंधाई कर दी। तो आप देख सकते हैं फसल कितनी अच्छी बनी हुई है और हमें तुड़ाई में भी दिक्कत नहीं आती। अब बात कर लेते हैं, हमारी फसल में कुछ रोग वायरस लगेंगे तो उनकी रोकथाम कैसे करेंगे। बहुत से किसान भाई बोलते हैं सर फसल में रोग वायरस लगता है तो उसकी रोकथाम कैसे करेंगे, आप ये तो बताइए। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो यदि आप कोई सी भी खेती करें तो उसमें लगाने के 4-5 दिन बाद ही आपको क्या करना है, इल्ली, मच्छर, मक्खी, माहू, कोई सा भी कीट हो, तितली, उससे बचाना है। तो डायरेक्ट आप क्या करें, नीली पीली पट्टियां जो सेप्टा रहते हैं
स्ट्रैप रहती है, फोरेमन स्ट्रैप, ये लगा दीजिए तो सबकी समस्या खत्म हो जाएगी और ये आपके खेतों में फिर ऐसे रोग वायरस आएंगे ही नहीं। फसल में यदि कोई कीड़े नहीं लगेंगे तो फिर उसमें बीमारी नहीं फैलेगी तो रोग भी नहीं आना, वायरस भी नहीं आना और फसल हमारी अच्छे से बन जाएगी। और ये जैविक में आती है फोरेमन स्ट्रैप। यदि आपको खरीदना है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी व्यवस्था करवा देंगे, अन्यथा आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। मात्र 15, 20, 25 रुपए का एक स्ट्रैप आता है। जब तक ये फुल नहीं भरा जाए तब तक इसको लगा रहने दीजिए, जब फुल भर जाए इसको निकाल के फेंकिए, दूसरा लगा दीजिए। और जैविक में आता है, आपको फिर दवा छिड़काव करने की भी जरूरत नहीं होती, सब कुछ काम आपका ऐसे ही बन जाता है। अब इसके बाद यदि आपकी फसल में कटवा कीट लगता है या फिर फल छेदक इल्ली लगती है तो आप क्या करेंगे, नीम के तेल का छिड़काव करिए पौधों की जड़ों में, तो ये समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी। अब इसमें एक और समस्या आती है कि फल सड़ता है। बहुत से किसान भाई बोलते हैं टमाटर का फल सड़ रहा है, क्या उपचार करें? तो टमाटर के पौधों में फल सड़न रोग का प्रभाव कवक के माध्यम से फैलता है। इस रोग के लगने पर टमाटर के फलों पर गोल आकार के गहरे भूरे धब्बे बन जाते हैं, जिससे फल जल्द ही खराब हो जाता है। इस रोग की रोकथाम के लिए क्या करेंगे, फलों को अधिक समय तक जमीन के संपर्क में ना रहने दें। इसके लिए खाली जगहों पर मल्चिंग कर देनी चाहिए। खड़ी फसल में रोग दिखाई दे रहा है तो पौधों पर गौमूत्र, पंचगव्य और खट्टी लस्सी का छिड़काव करेंगे तो ये आपके फल सड़न की समस्या खत्म हो जाएगी। अब इसमें एक लगता है झुलसा रोग। जी हाँ, झुलसे में क्या होता है, पौधे की पत्तियां सूखना प्रारंभ हो जाती है, पौधा ऊपर से सूखता है, ऐसा लगता है जैसे आग लग गई हो और पौधों की बढ़वार रुक जाती है, फलों पर धब्बे पड़ जाते हैं पीले सफेद कलर के। तो झुलसा नाम की बीमारी तो आप समझते ही होंगे। यदि ऐसी समस्या है तो आप क्या करेंगे इसके उपचार के लिए? पहली बात तो आपको फसल चक्र अपनाना है। फसल चक्र का मतलब यह है कि जिस खेत में पहले टमाटर लगाया है उसमें टमाटर दोबारा नहीं लगाना है, आपको जगह चेंज कर देनी है। यदि फिर भी इसके बाद भी ऐसी समस्या आ रही है तो रोकथाम के लिए क्या करेंगे, आप पंचगव्य का छिड़काव करेंगे, रोगग्रस्त पौधों को निकालकर बाहर फेंक देंगे और रोग रोधी किस्मों का चुनाव करेंगे। तो ये 3-4 प्रोसेस अपना लीजिए, आपका काम बन जाएगा। बात करें फलों की तुड़ाई की तो टमाटर के फल पौध रोपाई के लगभग 3 महीने बाद यानी 90 दिन के बाद पैदावार देना शुरू कर देते हैं। इसके फलों की पहली तुड़ाई के बाद 2 से 3 दिन के अंतराल में फलों की बार बार तुड़ाई करनी चाहिए। पैदावार की बात करें तो टमाटर की सभी अलग अलग किस्मों की पैदावार अलग अलग होती है। फिर भी एक अनुमान लगाएं तो औसतन उपज आप 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आप उपज ले सकते हैं। डिपेंड करता है किसान किस तरीके से खेती कर रहे हैं, उनकी लगाने की प्रोसेस क्या है, तकनीक क्या है, साथ ही उनको मौसम का कितना भरपूर मिला है, जमीन की कितनी उर्वरा शक्ति थी, किस्मों का सही चुनाव हुआ कि नहीं हुआ। इन सभी बातों को यदि ध्यान में दिया जाता है तो आप 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज ले सकते हैं। फसल प्रभावित हो जाती है तो 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमारा प्रोडक्शन गिर सकता है। और मार्केट में टमाटर का भाव 5 रुपए पर केजी से लेकर 100-120 रुपए पर केजी तक बिकता है। आज की डेट में मार्केट में टमाटर का भाव किसान भाइयों का 25 से 30 रुपए पर केजी है मंडी में, जो कि सेल कर रहे हैं। यदि आज भी आप अपनी खेती करते हैं तो 90 दिन बाद आपकी फसल चालू हो जाएगी। 90 दिन में भी आप 4 से 5 महीने तो टमाटर को बेचोगे। यदि 1 महीने आपका मार्केट डाउन गया तो 4 महीने तो आपको प्रॉफिट मिलना ही है। और लगातार टमाटर का भाव कभी भी डाउन नहीं रहता है। 12 महीने में 1 या 2 महीने ऐसे होते हैं जहां पर टमाटर का भाव डाउन जाता है, इसके अलावा मार्केट फिर से कवर हो जाता है। तो आपकी तो वैसे भी 4 महीने से 6 महीने चलने वाली फसल है। यदि 1 महीने भी मार्केट गिर गया तो भी आपको 4 महीने मिलना है, 2 महीने भी मार्केट गिर गया तो भी 2 महीने तो मान लीजिए आपको चल भी गई फसल तो 2 महीने में आप घाटा पूरा कर लेंगे और प्रॉफिट वाली खेती बन जाएगी आपकी। तो उम्मीद है किसान भाइयों कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, आपके क्या सुझाव है हमें कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को, जिससे कि आप तक इसी तरह की खेती किसानी की जानकारी पहुंच सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।